सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज बात करेंगे आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, पर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हट जा भाई। सो बाल को आज बात करेंगे आपकी सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी की, और जो अभी मैंने किया ना वो सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके पास चश्मा है, क्योंकि जैसी गर्मी पड़ती है इस पे सफेद सफेद आ जाता है भाई साहब। तो आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत को एड्रेस करने वाले हैं। यार 12वीं की शुरुआत जब की थी ना तो बहुत जोश के अंदर थे। ऐसा लग रहा था कि भाई तेरा भाई फोड़ेगा बस। मतलब अप्रैल तक तो हमने सारी किताबें इकट्ठी कर ली थी कि बस अब पढ़ाई शुरू करनी है। गर्मियों की छुट्टियों में जहां पिछले साल नानी के घर गए थे, मस्त टेसड़ा पड़ी के तरीके से सबको मना कर दिया, भाई इस बार 12वीं है, इस बार तेरा भाई बहुत ज्यादा सीरियस है। और सीरियस होने के काजे हम लोग, काजे मतलब वास्ते, मतलब उसकी वजह से, तो सीरियस होने के काजे हम लोग कहीं भी नहीं गए और बहुत सारी कोचिंग, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, यूट्यूब, स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास, मतलब समझ में आता है स्कूल की एक्स्ट्रा क्लास बिना स्कूल के, मतलब पेपर है ही नहीं फिर भी स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है, इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं। और अब सब कुछ खत्म हो गया। अब सब कुछ खत्म हो गया। जब एक्चुअल में एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है, हम लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि हमें लगने लग गया है कि यार ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो आपकी इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व कर देते हैं, और साथ साथ में ऐसे ऐसे जुगाड़ भी देने वाला हूं। पूरा लिख के लाया हूं आज कॉपी, एक एक चीज मेरे सामने लिखी हुई है। तुम्हें दिख नहीं रही होगी, कैमरा नया नया यूज कर रहे हैं यार। तो एक एक चीज हम लोगों ने यहां पर लिखी हुई है, जिसके अंदर आपको शेड्यूल भी देंगे और साथ साथ में तुम्हें समय भी देंगे, ताकि तुम बाकी काम भी कर सको। मतलब स्कूल लाइफ एक ही बार आती है, देखो। तो सिर्फ पढ़ाई करने में अगर स्कूल लाइफ बर्बाद कर दोगे ना, तो बाद में सोचोगे यार मौका भी था, दस्तूर भी था, पर मैं ही मजबूर था। तो मजबूरी को हटा देते हैं और तुमको बहुत सारा समय देते हैं, ताकि तुम बहुत सारे लोगों से मिलो, उनसे दोस्तियां करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो ना। मतलब जब महिला और व्यक्ति मिलते हैं तभी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, आपस में बात करते हैं, थोड़ा सा टशन झाड़ने को ही हम बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करते हैं, वो जरूरी है जिंदगी में। तो उसके लिए भी आप लोगों को बहुत सारा समय दिया जाएगा, यानी कि बहुत सारा फ्री टाइम आप लोगों के पास बचेगा कोर्स कवर करने के बाद भी। तो चलो समय व्यर्थ नहीं करते, चश्मे को वापस से साफ करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी गलती कहां पर थी। पता है, जैसे ही हम 12वीं के अंदर आए ना, हम इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर पढ़ाई करने लग गए कि हमें लगा कि बस 2 महीने 3 महीने के अंदर हमारा एग्जाम है। और इस वजह से जब 2-3 महीने के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया, हमारी मेहनत को किसी ने जस्टिफाई नहीं किया एग्जाम के रिजल्ट देके, हम लोगों ने मेहनत करना बिल्कुल बंद कर दिया। रहते पहते में इतनी सारी किताबें हमारे सामने आ गई हैं कि ऐसा लगने लग गया है कि यार इतनी सारी किताबें अगर पढ़ने बैठ गया ना तो पूरा जन्म लग जाएगा, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और जो थोड़ा बहुत समय हमको लगा ना कि हमारा बच जाएगा, उसमें बहुत सारे यूट्यूब के भैया हमने देख लिए जिन्होंने हमें पर डे का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टाइम टेबल दे दिया। और उस टाइम टेबल को हम फॉलो कर ही रहे थे कि तीसरे दिन उसी भैया ने कोई और टाइम टेबल दे दिया। अच्छा, भैया जरूरी नहीं है, दीदियां भी हैं ऐसी बहुत सारी जो हर रोज नए नए टाइम टेबल लेकर आ रही हैं आप लोगों के सामने। और हम एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं तब तक दूसरा आ जाता है, दूसरा फॉलो करते हैं तब तक तीसरा आ जाता है। तो यार इतनी सारी बसड़ के अंदर अगर तुम तैयारी करोगे तो ये बात तो पक्की है कि तुम फेल होने की तरफ बहुत ज्यादा स्पीड में अग्रसर हो रहे हो। तो अगर तुम्हें शिद्दत से नंबर लेकर आने हैं तो अगले 6 महीने तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, वो है खुद की सुननी है। अगर खुद की सुनोगे और 4 स्टेप फॉलो कर लोगे तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि हर साल बच्चों के बेहतरीन नंबर आते हैं। जब हर साल नंबर आते तो इस साल भी नंबर 110% लेकर आएंगे। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला काम, बहुत सारी किताबों से पढ़ना बिल्कुल बंद कर दो। अपनी कुछ लिमिटेड सिलेक्टेड किताबें पकड़ लो और उन्हीं से पढ़ना शुरू कर दो। और इन किताबों में कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं होना चाहिए और ना ही कोई सैंपल पेपर वाली किताब होनी चाहिए। पता है, सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक वाली जो कंपनी है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये तुम्हें कोर्स बुक से पहले क्वेश्चन बैंक दिखा देती है। मतलब तुमने अभी ये नहीं सीखा है कि तुम लोगों को पढ़ना क्या है और तुम पहले से क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हो, तो कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा? कॉन्सेप्ट पढ़ने ही नहीं दे रहे तुम लोगों। किताबों के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूं, जिसको मैं इधर आई बटन में डाल दूंगा, जिसके अंदर हमने हर सब्जेक्ट की कौन सी किताब तुम्हें पढ़नी है इसके बारे में बताया। तो पहले लिमिटेड किताबें सिलेक्ट करो, उसके बाद आगे बढ़ो। अब किताबें सिलेक्ट करने के बाद हमारा अगला काम रह जाता है उन किताबों से पढ़ना। और यहां हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। फर्ज कीजिए कि अगर आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है तो हम क्या करेंगे, हम डीके गोयल या फिर टीएस ग्रेवाल की कोई सी भी किताब उठा लेंगे और उससे डायरेक्टली उठाते क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे वो अकाउंट्स का हो, इको का हो, बिजनेस का हो, या फलाना टीम का किसी और सब्जेक्ट का हो,
पहले उसके कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहीं पे आता है हमारा दूसरा पॉइंट, जो कि है क्रिएटिंग नोट्स। हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के नोट्स बनाना लगभग कंपलसरी है। पता है, बोर्ड एग्जाम में लाखों बच्चे हर साल बैठते हैं, पर लाखों बच्चे टॉप नहीं मारते, लाखों बच्चे 90 से ऊपर नहीं आते, कुछ लिमिटेड ही आते हैं। पिछले 5 साल की स्टडी के अंदर जो बच्चे टॉप करे हैं, जिनके 95% से ज़्यादा नंबर आए हैं, उस हर एक बच्चे ने एक बात जरूर कॉमन बोली है, वो ये है कि वो खुद के नोट्स बनाता था। अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने तो खुद के नोट्स बनाना कंपलसरी है, भले ही वो अकाउंट्स हो, भले ही वो इको हो, भले ही वो बिजनेस स्टडीज हो। अच्छा, जब नोट्स की बात आती है तो हम लोग है ना नोट्स को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार ऐसे नोट्स बना दो जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगे और हमें उनसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आए। ये सब कोरी बेवकूफ़ी है। अगर तुम्हें नोट्स बनाने तो ऐसे बनाओ जिसको सिर्फ तुम समझ पाओ और तुम पढ़ पाओ, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में तुम्हारे नोट्स कोई और नहीं देखेगा। और नोट्स अपने हाथ से ही लिखने पड़ेंगे, तभी मजे आएंगे। नोट्स में सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कंप्लीट फ्री है। हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसके ऊपर हम कक्षा 11वीं और 12वीं के हर एक चैप्टर के नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब देते हैं टाइम टू टाइम, वो भी कंप्लीटली फ्री। तो उसको ज्वाइन कर लेना, पूरा फ्री है। तुम्हारे नोट्स में एक सपोर्ट तुम लोगों को मिल जाएगा। बेसिक नोट्स तुम्हें खुद को बनाने पड़ेंगे। तो पेन पेपर कॉपी उठाओ और शुरू हो जाओ। अब किताब तुम लोगों के पास आ चुकी है, नोट्स बनाने का दिमाग तुम लोगों ने लगा लिया है, तो तीसरा और सबसे जरूरी काम जिसके बिना सब कुछ कबाड़ हो जाता है, वो है तुम्हारा टाइम टेबल। अब टाइम टेबल की जैसी बात आती है तो हम YouTube पे सर्च करने लग जाते हैं कि सबसे बेहतरीन टाइम टेबल कौन सा है, टॉपर्स का टाइम टेबल कौन सा है, ऐसा टाइम टेबल जो कि बिल्कुल अचूक हो, जिसके अलावा कुछ भी नहीं हो। देखो, दुनिया में ऐसा टाइम टेबल कभी नहीं बना है। अगर ऐसा बन जाता ना तो हर बंदा टॉप मार जाता। तुम्हारा टाइम टेबल तुम्हारे खुद के हिसाब से डिसाइड करना है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम्हें टाइम टेबल के अंदर अपना बेसिक गोल डिसाइड करना है। ज़्यादातर लोग टाइम टेबल में उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, नहाने का टाइम, गर्लफ्रेंड से बात करने का टाइम भी डाल ही देते। तुम्हें वो सब नहीं करना है। तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हें एक दिन में कितना पढ़ना है। और एक दिन की बात मत करो, तुम कोशिश करो कि अपने टाइम टेबल को वीकली बनाओ। अब वीकली से मेरा मतलब क्या है कि हमें बस ये देखना है कि यार इस हफ्ते में अकाउंट्स के 2 चैप्टर, बिजनेस का 1 चैप्टर, इको के 2 चैप्टर, मुझे ये कवर करना है। हो सकता है किसी दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे निकल गए, हो सकता है किसी दिन बहुत ज्यादा नींद आ गई, हो सकता है किसी दिन सोते ही रह गए, तो गम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पूरा हफ्ता है उसको कवर करने के लिए। और जब टाइम टेबल बना ही रहे हो तो टाइम टेबल को 3 टुकड़ों के अंदर बांट दो। पहला टुकड़ा वीकली गोल्स, दूसरा टुकड़ा मंथली गोल्स। जब वीक के हिसाब से चलोगे तो मंथ पे तुम्हारे पास एक टारगेट होगा कि यार हर हफ्ते अगर मैं 2 चैप्टर अकाउंट्स के, 1 बीएसटी का और 2 इको के कर रहा हूं, तो पूरे हफ्ते, पूरा महीना खत्म होने के बाद मेरे कितने चैप्टर हो जाने चाहिए। इससे एक एडवांटेज और मिलेगा, अगर कोई एक पूरा का पूरा हफ्ता भी खराब हो गया ना, तो अगले हफ्ते में हम डबल मेहनत करके उस हफ्ते को कवर कर सकते हैं। और तीसरा जो तुम्हारा टाइम टेबल बनेगा वो बनेगा हर 3 महीने का। अब तुम्हारे पास ये 3-3 महीने वाला टाइम टेबल 2 बार ही बनाने का ऑप्शन रह जाता है। यानी कि फर्ज कीजिए अभी अगस्त है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर के एंड का यानी कि 1 नवंबर तक का एक टाइम टेबल डिसाइड करो और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का एक टाइम टेबल डिसाइड करो। जब अक्टूबर के एंड पे हमारा एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाएगा ना, तो मैं पहले से रेडी हूँ कि मैं अपनी तैयारी किस पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। तुम्हारे यूनिट टेस्ट, तुम्हारे कोचिंग्स के टेस्ट, तुम्हारे स्कूल के टेस्ट, ये जरूरी है, इनके अंदर बैठना जरूरी है, पर इनके लिए अपने 15 दिन खराब करना बिल्कुल भी ज्यादा जरूरी नहीं। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, साहब हमारा यूनिट टेस्ट आ रहा है, हमारा प्री बोर्ड आ रहा है, तो हम 15 दिन अपनी पूरी पढ़ाई छोड़ के सिर्फ और सिर्फ यूनिट टेस्ट या प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तुम 12वीं के अंदर हो, यहां पर तुम्हारे सिर्फ बोर्ड एग्जाम के नंबर काउंट होने वाले, तो इसलिए कोशिश करो कि सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ो और बीच में जो आता जा रहा है उसको अपने शेड्यूल के हिसाब से देते जाओ। कुछ इसमें नंबर तो नहीं चढ़ने वाले ना। अगर यूनिट टेस्ट में 40 में से तुम्हारे 20 आ जाएंगे तो कुछ खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी को। हाँ, 2 जरूर, बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं, साहब हम तो दे ही नहीं रहे क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं मेन एग्जाम के लिए। अरे बावड़िया, अगर तू ऐसे पढ़ेगा तो तू मुझे एक बात बता, उस एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करेगा? तूने कभी एग्जाम दिया है क्या? कभी बोर्ड एग्जाम दिया? नहीं दिया ना। तो यही तो है स्कूल के एग्जाम, जो तुझे बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम का प्रेशर क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएंगे तो उनका प्रेशर किस तरीके से हैंडल करना है, ये तुझे वही एग्जाम बताएंगे। इसलिए एग्जाम जरूर दो, 110% दो, पर अपनी तैयारी को जिस तरीके से कर रहे हो उस तरीके से ही चलाते रहो। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था ना बोर्ड एग्जाम को, तो बीच में आ गए थे प्री बोर्ड नंबर 1। मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी प्री बोर्ड नंबर 1 की। तुम यकीन मानोगे, मैं एक दिन पहले लेकर आया था किताब मैक्रो इकोनॉमिक्स की। कहाँ से? लाइब्रेरी से उठा के, क्योंकि मेरे पास खरीदने के उस समय पैसे नहीं थे, तो लाइब्रेरी से उठा के लाया था और मुझे रिटर्न करनी थी। इसलिए मैं इंग्लिश के एग्जाम से एक दिन पहले रात को 12 बजे तक उस मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब से नोट्स बना रहा था, क्योंकि अगले दिन एग्जाम के बाद मुझे उसको रिटर्न करना था। तो तुमको अपनी तैयारी के बीच में आ रही सभी बाधाओं को झेलना है,
पर अपनी तैयारी के पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। किताब हो गई, नोट्स हो गए, तैयारी करने के लिए टाइम टेबल डिसाइड हो गया। अब चौथा और आखिरी काम रिवीजन का, इसको हर बंदा एलिमिनेट कर जाता है। जब भी मैं रिवीजन की बात करता हूं तो हम उसी चैप्टर को वापस पढ़ लेते हैं जिसको हमने थोड़े दिन पहले या थोड़े महीने पहले पढ़ा है। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने हैं तो तुम्हारी तैयारी और रिवीजन के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट कीजिए, एक चैप्टर है जिसको पढ़ने में पहली बार अगर आपको 2 घंटे लगे हैं तो रिवीजन करते समय आपको मात्र 20 मिनट लगने चाहिए फर्स्ट रिवीजन के अंदर, और दूसरे रिवीजन के अंदर मात्र 10 मिनट। यानी कि तुमको अपनी तैयारी का टाइम कम करना है। रिवीजन का मतलब होता है कम समय में ज्यादा पढ़ना, उतने ही समय में वापस पढ़ने को रिवीजन नहीं कहते, उसको नॉर्मली पढ़ना ही कहते हैं। तो इसके लिए तुम बहुत छोटे छोटे जुगाड़ कर सकते हो। जब बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो पहली बार में पूरा चैप्टर पढ़ा, उससे नोट्स बनाए, हमारे वाले नोट्स उसमें कंबाइन करे, कंबाइन करके तुम्हारे पास 2 पेज के अंदर 3 पेज के अंदर पूरा चैप्टर आ गया। अब जब रिवीजन करोगे तो तुम्हें किताब नहीं पढ़नी है, तुम्हें वो 2-3 पेज का चैप्टर ही पढ़ना है। और जब दूसरी बार रिवीजन करोगे तो उससे निकलते हुए पॉइंट्स को पढ़ना है और हेडिंग के अंदर का पूरा माल खुद ही डिजाइन करना है। सिमिलरली अगर अकाउंट्स की बात करते हैं तो एक सेपरेट वीडियो में अकाउंट्स की बनाऊंगा कि अकाउंट्स में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अकाउंट्स में हमें लगता है पहली बार पढ़ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन कर लिए, दूसरी बार कर रहे हैं तो सब 50 कर लेते हैं, इससे हमारा टाइम बच जाएगा और रिवीजन, इससे नंबर सबसे ज्यादा कट जाएंगे। तीसरी बार के 4 क्वेश्चन करेगा, तुझे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही है मार्च में, उसमें सिर्फ 4 दिन का गैप होता है, तो 4 दिन के गैप में तू 13 चैप्टर, हर चैप्टर में 150 क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिकली कर पाएगा। इसका पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो मैं अकाउंट्स अड्डा के चैनल पर डाल दूंगा, तो उसको अलग से जाके देखना। जाके मतलब जाके देखना, ये जवान को क्या हो गया, पानी पिलाओ भाई को मेरे को। तो अपने शेड्यूल के अंदर रिवीजन को ड्यूली इंपॉर्टेंस दो। अगर तुम वीकली शेड्यूल बना रहे हो तो 1 दिन रिवीजन का छोड़ दो, मंथली बना रहे हो तो 4 दिन छोड़ दो, अगर हर 3 महीने का बना रहे हो तो 12 बार रिवीजन का मौका छोड़ दो उसके अंदर, ताकि तुम जो पुराना पढ़ रहे हो वो तुम्हें समझ में रहे और नया पढ़ते पढ़ते पुराने को कभी ना भूलो। हमने 4 बातों के ऊपर बात करी। सबसे पहले किताबें अच्छी ले लो, सेकंड उन किताबों से नोट्स बनाना शुरू कर दो, तीसरी बात अपना टाइम टेबल डिजाइन करो वीकली, मंथली एंड हर 3 महीने का, और चौथा और अंतिम रिवीजन को बहुत सारा टाइम दो। जितना ज्यादा टाइम रिवीजन को मिलेगा उतने बेहतर तुम्हारे नंबर आएंगे। ये 4 चीजों को फॉलो कर लो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नंबर बहुत सॉलिड आएंगे, नंबर काटने की कोई सोचेगा भी नहीं। ध्यान रखना तुम्हारी फाइनल तैयारी मार्च में होगी, और उस तैयारी के लिए आखिरी में देखेंगे अपन कि भाई क्वेश्चन बैंक और ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चनों की किताबें आती हैं, जिनको किसने बनाया वो पता नहीं, पर जो आती हैं उनको करना भी है या नहीं करना। क्योंकि अगर तुम बोर्ड एग्जाम की रेफरेंस में चेक करोगे तो वहाँ कहीं नहीं लिखा कि क्वेश्चन बैंक कर लो, इस फलाना पब्लिशर का क्वेश्चन बैंक कर लो, कोई नहीं बोलता है। ये तो सिर्फ मार्केटिंग में तुम्हें फंसाया गया। तो इसलिए इस तरह की किताबों को तिजोरी में डाल के रख दो। कोई मुझे बताना मत कि भाई मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, तो ऐसे कॉपीराइट मत देना मेरे को। रियलिटी बच्चे का फायदे के बारे में तो सोच लो यार, पैसे वैसे तो सब कमा रहे हैं, तुम भी कमा रहे हो, हम भी कमा रहे हैं, अलग अलग तरीके से कमा रहे हैं, बट थोड़ा बच्चे के फायदे के बारे में सोच लो। ठीक है, तो चलो, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई है, तुम्हारा फायदा मिला है, तो ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन कि हाँ साहब फायदा मिला है। और साथ साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है कि साहब अपन से नहीं बन रही है सारी की सारी चीज़ें, तो उनके साथ जरूर शेयर करना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी हो जरूर बताएं। टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। चलो घर जाके सो जाओ।